यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है। यहाँ के खुद के जो पढ़ के निकले ना वही लोग आके पढ़ाते हैं। और बढ़िया है सर। पहले ये छत्तीसगढ़ में उतनी पकड़ नहीं थी। हमको एक परिवार जैसा बना के रखता है, तो इस वजह से मुझे अपनापन लगता है। तो क्या करूं कैसे करूं, 12वीं के बाद समझ भी नहीं आता और पैसा भी नहीं है। वो अगर पटवारी बनना चाहे तो कितने दिन की मेहनत में पटवारी बन सकता है? ये डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, आपको 24 आवर्स की मतलब वाईफाई एक्सेस मिली है। मेरी वाइफ उनके लिए जो है जूस बना के देना, सैंडविच बना के देना, ताकि ये बच्चा भाग ना जाए। जो लोग मेरे आलोचक हुआ करते थे या जो मेरे ऊपर आरोप लगाते थे, पता चला वही लोग मेरे सबसे बड़े प्रशंसक हैं। एक ऐसे दौर में जहां आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने की सोचते हैं तो आपको लाखों हजारों रुपए उस पर खर्च करने होते हैं। उसके बाद आप किसी क्लास में प्रतियोगी परीक्षाओं की नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसी दौर में रायपुर में एक ऐसा कोचिंग क्लासेस है, युवा नॉन प्रॉफिट कोचिंग क्लासेस, जहां आप मुफ्त में सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की जो परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षा, उनकी आप तैयारियां जो है कर सकते हैं। आज हम मौजूद हैं युवा नॉन प्रॉफिट कोचिंग क्लासेस में। यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इनसे हम बातचीत करते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि नॉन प्रॉफिट कोचिंग क्लासेस इनको कितना प्रॉफिट दे रहा है। क्या नाम है मैम आप? मेरा नाम पल्लवी वर्मा है। कब से कोचिंग कर रही हैं आप? मुझे 1-1.5 साल हो गए हैं। अच्छा जी। कैसा है यहाँ का माहौल? माहौल तो सर बहुत बढ़िया है, यहाँ का बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? मैं बेसिकली सीजीपीएससी की कर रही हूँ जी। क्लासेस जो है 2 शिफ्ट में लगता है, तो आप सेकंड शिफ्ट ही पीएससी का होता है? जी, सेकंड शिफ्ट पीएससी का होता है, इवनिंग में होता है। कितना डेवलपमेंट महसूस कर रही हैं अपने आप में? कितना ग्रोथ आप महसूस कर रही हैं? जी, डेवलपमेंट तो बहुत, मतलब पहले मुझे कुछ भी उतना पता नहीं था, लेकिन अब बहुत कुछ पता है। तो फिर क्या बनना चाहती हैं? मैं डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती वेरी हूँ। गुड। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चेतना साहू है। कैसा लगता है चेतना जी यहाँ कोचिंग करके? सर यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है। यहाँ के खुद के जो पढ़ के निकले ना वही लोग आके पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको आइडिया रहता है कि किस तरह से पढ़ाना रहता है। तो कहाँ से हैं आप? यहीं से? मैं धमतरी से हूँ। अच्छा, यहाँ सिर्फ कोचिंग के लिए आई हुई हैं? हाँ जी सर। वेरी गुड। आपका क्या नाम है सर? नीरज कुमार सर। क्या करते हैं आप? मैं सर पीएससी की कोचिंग कर रहा हूँ यहाँ। ग्रेजुएशन हो गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन? हाँ नहीं, ग्रेजुएशन हो गया है मेरा। अच्छा, कब से कोचिंग कर रहे हैं? यहाँ लगभग करीब 1.5 साल हो गया मुझे। अच्छा, कितना अपने आप में आप ग्रोथ महसूस कर रहे हैं? आपके आसपास के लोग जो पेड कोचिंग कर रहे हैं और आप जो है नॉन प्रॉफिट कोचिंग में बिना पे किए कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं सर, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोग को फ़ायदा हो रहा है। यहाँ ऊपर से लाइब्रेरी भी है, तो हम लोग को लाइब्रेरी का भी फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ हम लोग कोचिंग तो कर रहे हैं, साथ में फ्री कोचिंग कर रहे हैं और लाइब्रेरी का भी फ्री में फ़ायदा उठा रहे हैं। सारी बुक्स है लाइब्रेरी? सारी बुक्स अवेलेबल है यहाँ। क्या बनना चाहते हैं? सर डिप्टी कलेक्टर ही बनना है। अरे वाह। आपका क्या नाम है? सुस्मिता बंजारी, जी, कहाँ से हैं आप? सारंगढ़ बिलाईगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कोचिंग के लिए आई हुई है यहाँ? यस सर। कब से कोचिंग कर रही हैं? मुझे 3-4 माह बस हुए। 3-4? कितना महसूस कर रहे हैं 3-4 माह में अपने आप? सर मुझे तो यहाँ मतलब माहौल मिलता है अच्छे से पढ़ने का। सर लर्न बाय फन संडे का क्लास चलाते हैं, जिसमें हमें कैसे मतलब हमारे आराम से हाँ, हमें इंस्पायर करते हैं पढ़ने के लिए। और क्या बनना चाहती हैं? डीसी। डिप्टी कलेक्टर। यस सर। क्या नाम है भाई आपका? तीर्थेश्वर। अच्छा, ये शर्ट पहना हुआ है आपने, इसमें लोगो लगा हुआ है ना, युवा फॉर वॉलेंट्री एक्शन। हाँ सर। वेरी गुड। क्या कहाँ से हैं आप? मैं घिकोड़िया से हूँ सर। कंवरदा से 20 किलोमीटर गाँव है, दूर एक गाँव है, वहाँ से। कब से हैं आप यहाँ कोचिंग में? मेरे को 2 साल हो गया यहाँ रहते हुए। हाँ पीएससी का ही कोचिंग कर रहे हैं? हाँ सर, मैं पीएससी कर रहा हूँ। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ कोचिंग करके? और अपने बाकी दोस्तों को आप देखते होंगे, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ अमूमन जो छत्तीसगढ़ में अगर कोचिंग की बात करते हैं तो बिलासपुर का नाम पहले आता है। सर यहाँ पे वो इन्वायरमेंट मिल पाता है जो एक स्टूडेंट को प्रॉपर उनके पूरे संपूर्ण विकास के लिए जो चाहिए होता है। गाइडेंस जो है प्रॉपर, हमेशा जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वहाँ वो आते रहते हैं, विजिट करते हैं। जो जिनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है वो। क्या बनना चाहते हैं? मैं डीसी बनना चाहता हूँ। इसकी जानकारी कहाँ से मिली आपको, ये नॉन प्रॉफिट कोचिंग क्लास की? क्योंकि हमने तो अभी जाना है।
सर इसकी जानकारी मुझे एक दोस्त से मिली जो यहाँ पढ़ते थे। अच्छा। हाँ हाँ, और साथ ही सोशल मीडिया से भी यहाँ की जानकारी प्राप्त हुई। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी बनर्जी है। कहाँ से हैं आप? मैं चरोदा भिलाई से हूँ। अच्छा, यहाँ कोचिंग के लिए ही आती है? जी, कब से कोचिंग कर रही हैं? मैं 2021 से अच्छा, क्या बनना चाहती हैं? डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर। जी, कितना ग्रोथ महसूस कर पाती हैं? टेस्ट सीरीज वगैरह जैसे आप दिलाती होंगी, उसमें ग्रोथ मिलता है? जी, टेस्ट सीरीज तो यहाँ पे रेगुलरली होता है और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलता है, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं और उसका प्रैक्टिस अगर करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग को भी पता चलता है कि हमने कितना पढ़ा है और क्या इम्प्रूवमेंट हमें हुआ है। आपका क्या नाम है भाई? सर लोकेश्वर सर, कहाँ से हैं भाई? रायपुर से ही सर। रायपुर से ही हैं। कब से कोचिंग कर रहे हैं? 2 साल हो गए सर लगभग। 2 साल हो गए। जी, कैसा है पढ़ाई? बढ़िया है सर। पहले छत्तीसगढ़ में उतनी पकड़ नहीं थी, जब से सीजीपीएससी पढ़ना शुरू किया तो मैं पहले यहीं से ही पढ़ा हूँ, मतलब मैं पहले और कोई कोचिंग नहीं किया, युवा में ही था, तो तब से छत्तीसगढ़ में अच्छी पकड़ है। कौन सर ही पढ़ाते हैं क्या? सर भी पढ़ाते हैं और टीचर्स है जो यहाँ से सक्सेसफुल हुए हैं, और 2-3 टीचर और हैं जो सर लेके आए हैं, मतलब अच्छे पोजीशन में हैं, उन लोग पढ़ाते हैं। तो नोट्स वगैरह यहाँ दे दिया जाता है कि कैसे क्या करते हैं? बिल्कुल, कई नोट, वो जो स्मार्ट बोर्ड है उसमें कई लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, कई लोग नोट्स भी बनाते हैं। अच्छा। सर मतलब टीचर्स खुद प्रोवाइड करा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम के जयलक्ष्मी है। के जयलक्ष्मी। कहाँ से हैं आप? मैं बस्तर संभाग के जगदलपुर से हूँ। अच्छा, बस्तर से यहाँ कोचिंग के लिए आई हुई हैं? जी सर। अच्छा, कब से कोचिंग कर रही हैं आप? सर मेरा 1 साल हो गया है, 2022 में आई हूँ मैं। कैसे महसूस कर रही हैं आप जी, बस्तर से रायपुर आके? शुरू में थोड़ा सा परेशानी हुआ है, लेकिन युवा ऐसा जगह है हमको एक परिवार जैसा बना के रखता है, तो इस वजह से मुझे अपनापन लगता है, तो मुझे अपना घर का भी उतना याद नहीं आता और सभी लोग ख्याल रखते हैं, तो दिक्कत नहीं है उसमें। इसकी जानकारी कहाँ से मिली आपको बस्तर से यहाँ आने के लिए? जी, यहाँ एक दीदी रिचा दीदी ने जगदलपुर के हैं, उन्होंने यही से तैयारी की है। वो अभी बैंक में जॉब करते हैं, उनके थ्रू मुझे पता चला है। क्या बनना चाहती हैं? मैं बैंक में पीओ पोस्ट लेना चाहती हूँ। अब देख सकते हैं कितने दूर दूर से जो युवा कोचिंग क्लासेस है यहाँ बच्चे आते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीन नाज है। अच्छा, कहाँ से आप? बिरगांव से हूँ। गिरगांव से। क्या बनना चाहती हैं आप? यूपीएससी क्रैक पीएससी क्रैक करके डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर में। कब से कोचिंग कर रही हैं? 1 साल हो गया मुझे 1 साल कोचिंग हो गया। करते। कैसा महसूस होता है यहाँ कोचिंग? अच्छा महसूस होता है, यहाँ के जो फैकल्टीज़ है वो यहीं से पढ़कर निकले हुए हैं, तो मार्गदर्शन भी अच्छा देते हैं और पढ़ाते भी अच्छा है। नोट्स वगैरह प्रॉपर? हाँ, सब लाइब्रेरी की भी सुविधा है यहाँ पे, सब है। इनसे बातचीत कर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तारिणी सप्रे है। कहाँ से आई हुई हैं? मैं बेमेतरा जिले से एक गांव है धनगांव, वहाँ से हूँ सर। कोचिंग के लिए ही आई हुई हैं? जी, प्रॉपर कोचिंग के लिए ही आई हूँ। कौन बताया युवा? यहाँ से पढ़ के निकले हैं भैया, वो बताए, तो उसी के थ्रू यहाँ पे आई हूँ। क्या बनना चाहते हैं? जैसे डिप्टी कलेक्टर। सब डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते या हैं। यहाँ सर मौजूद हैं एक जो अभी ओरिएंटल बैंक में जो अभी अपनी सेवा दे रहे हैं, और यहाँ से वो पढ़े भी हैं और यहाँ बच्चों को अभी भी पढ़ाते हैं। देवलाल नाम है सर का। सर कोचिंग के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि इसकी पृष्ठभूमि कैसे हुई और आपका जो दौर था एज ए स्टूडेंट कैसा रहा? बेसिकली यहाँ पर देखिए कि जितने भी शासकीय विभाग है उसमें छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रतिनिधित्व तो कम था। जैसे सेंट्रल की जॉब हुई तो सर को लगा कि यहाँ पर देखिए कि बाहर से सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बच्चों का ही प्रतिनिधित्व कम है। तो उसी को देखते हुए सर ने एक कोचिंग शुरू किया, जिसमें शुरुआत में तो 1-2 बच्चे ही आए, उसके बाद धीरे धीरे ये कारवां बढ़ते चला गया और बहुत सारे फिर धीरे धीरे एग्जाम में निकालना शुरू हुआ। एक बार जब बैच बना तो उसमें 12 बच्चों में से 11 बच्चे पटवारी के एग्जाम में सेलेक्ट हो गए। यहाँ से 2007-8 की बात है ये। उसके बाद मैं 2011 में जुड़ा और बेसिकली मेरे पास भी पैसे का दिक्कत था, तो क्या करूं कैसे करूं, 12वीं के बाद समझ भी नहीं आता और पैसा भी नहीं है। घर से तो निकल गया कि 12वीं के बाद करना क्या है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तो राजीव सर के बारे में, युवा कोचिंग के बारे में पता चला कि यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाया जाता है। तो फिर मैं तैयारी शुरू किया और एक एक करके एग्जाम निकलते गया, बैंक का, एसएससी का, पीएससी का, रेलवे का, केंद्रीय विद्यालय का और ओरिएंटल इंश्योरेंस। तो ये सब एग्जाम्स निकला है और मैं जो सीख पाया हूँ यहाँ से वही चीज मैं बच्चों को देने का कोशिश करता हूँ।
सर ऐसा देखा जाता है कि एक बार जॉब पाने के बाद जॉब उसके बाद कोचिंग में भी समय देना, वो भी जिसमें खुद का इनपुट ना हो आउटपुट ना हो, ऐसे दौर में आप जो है जॉब भी कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ के बच्चों को समय भी दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, ये जो मनोभाव है ये किस तरह से जागृत? मेनली सर मैं जब मेरे पास भी पैसे नहीं थे तो सर अपना ऑफिस का समय को निकाल के हम लोगों के अपने परिवार से समय निकाल के हमको समय दिए। तो मेरा भी कि मैं जब यहाँ निःशुल्क पढ़ाऊँ तो मैं अपना जो कमा रहा हूँ वो युवा के बदौलत ही है। बहुत तो अच्छी मैं सोच है उन्हीं को आपकी। देना और भाई क्या नाम है आपका? अखिलेश नाम है मेरा। अखिलेश, कहाँ से हैं अखिलेश आप? मैं रायपुर से ही हूँ अच्छा, बेसिकली। कितने कितने साल हो गए यहाँ कोचिंग? मुझे तो कोचिंग करते हुए काफ़ी साल हो गए और मुझे पोस्टेड भी हूँ मैं अभी वर्तमान में। कहाँ? वर्तमान में रायपुर जिले में ही पटवारी के पद पर पोस्ट। अरे बहुत अच्छे। और मैं अच्छा यहीं आप ही पढ़ा रहे थे ना? जी। अच्छा अच्छा सर हैं आप। जी, मैं जी। नाम नहीं, नहीं नहीं। लगा, आप स्टूडेंट हैं। नहीं तो सर ये बताइए, अभी आप पटवारी हैं, उसके बाद यहाँ समय देते हैं, रेगुलर क्लास लेते हैं आप यहाँ? यहाँ रेगुलर मतलब जैसे हम लोग के काफ़ी टीचर्स हैं, सर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि सबको क्लासेस अलॉटेड है। तो जब मेरी बारी आती है और मेरा समय मिलता है तो मैंने जितना यहाँ से लिया है मैं कोशिश करता हूँ उतना मैं दे दूँ, क्योंकि मेरे भी सीनियर्स ने जब मैं कुछ नहीं था तब हमारे जो सिलेक्टेड भैया थे, हम लोग भैया कहते थे, तो वो पढ़ाते थे और कुछ टीचर्स भी आते थे। तो फिर जब आप हम यहाँ से पढ़ के निकले हैं तो कोशिश करते हैं कि जितना हम सीखे हैं उतना हम दे सकें। अखिलेश जी ये बताइए, अगर कोई छात्र है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, वो अगर पटवारी बनना चाहे तो कितने दिन की मेहनत में पटवारी बन सकता है? देखिए, पटवारी कोई एक स्पेसिफिक एग्जाम तो नहीं होता, वो व्यापम के थ्रू होता है। तो वो कोई भी व्यक्ति अगर व्यापम की पेपर अगर उसकी मैथ्स में पकड़ अच्छी है तो 6 महीने की तैयारी करेगा तो भी वो कर सकता है। लेकिन अगर 1-8 साल की कोई अच्छी तैयारी करे तो हर एग्जाम को छत्तीसगढ़ स्तर पर निकाला जा सकता आप आपको कितने साल लगे थे? है। मुझे लगभग 1 साल लग गए थे ऐसा। जी। तो अभी आप यहाँ कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं? अभी मैं छत्तीसगढ़ का विषय ही लेता हूँ, छत्तीसगढ़ पे भी। यहाँ और मौजूद हैं जो यहाँ पढ़ने आते। क्या नाम है भाई आपका? मनोरथ साहू, कहाँ से हैं मनोरथ? गरियाबंद से सर। अच्छा, यहाँ कोचिंग के लिए ही आए हैं? जी सर। कहाँ से जानकारी मिली कोचिंग की? सर जो हमारे जो देवलाल सर हैं, जो हमारे मॉर्निंग के स्पेशल टीचर हैं, उनके द्वारा पता चला, वो हमारे गांव के ही हैं। तो फिर उनके द्वारा पता चला कि यहाँ ऐसा ऐसा है, और घर की मतलब उनकी हालत, घर की कंडीशन बहुत डाउन था। फिर वो जो कठिन परिस्थिति से लड़ के एक जो रायपुर के एरिया है, मतलब रायपुर यहाँ आके यहाँ युवा के बारे में पता चला उनको। तो फिर उसी माध्यम से हमको भी बताया कि ऐसा ऐसा मैं किया हूँ, आप भी कर सकते हैं। और वो के मतलब हमारे जो क्षेत्र में है युवा के बारे में जो सबको बताते हैं कि ऐसा एक संस्था है, फ्री कोचिंग है, मतलब जो अपना कुछ बने हैं युवा की बदौलत। वो यहाँ जो रजिस्ट्रेशन फी वगैरह भी नहीं लगता? रजिस्ट्रेशन फी लगता है। कितना लगता है? 500 रुपये मिनिमम। 500 बस बस एक ही बार लगता है? बस एक ही बार उसके लगता है। बाद आप कितने भी दिन पढ़ सकते हैं? हाँ कितने भी साल? जी जी सर। क्या बनना चाहते हैं? मैं बैंक क्यों बनना चाहता हूँ सर। यहाँ और भी बैठी हूँ। क्या नाम है आपका? अकीमा खान। अच्छा, यहीं से है, रायपुर से? जी, मैं लोकल रायपुर से ही हूँ। कब से आ रही है कोचिंग में? मुझे अप्रोक्स 1.5 साल हो गया है। अच्छा, कैसा लग रहा है? निकल जाएगा यहाँ का एग्जाम? एटमॉस्फेयर हाँ बहुत अच्छा है। एग्जाम निकल जी। जाएगा? बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप देखा हमने बातचीत किए युवा नॉन प्रॉफिट कोचिंग क्लास के छात्र छात्राओं से, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। अब हम बात करेंगे कि इस जो छांव है, इस छांव के जो बरगद की जड़ है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये संस्था के फाउंडर से। तो चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस प्रकार की सोच कहाँ से उपजी और किस तरीके से वो जो ये संस्था को संचालित कर रहे हैं। युवा कोचिंग क्लास के और भी शिक्षकों से बातचीत करते हैं। अभिषेक सर हमारे साथ मौजूद हैं, एजी ऑफिस में ऑडिटर हैं सर, और यहाँ बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि सेवा भी कर रहे हैं। सर, कौन से विषय आप पढ़ाते हैं बच्चों को और कितने साल से यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं? मैं यहाँ लगभग 2015 सितंबर से पढ़ा रहा हूँ जी। और जैसे ये आप जो युवा का आज ये रूप देख रहे हैं जी। तो इसने भी अपनी इस यात्रा में कई जगह पे, जैसे युवा पहले मेरे जहाँ तक मैं जानता हूँ जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले ये सिविल लाइन में श्याम प्लाजा में एक ब्रांच इसकी चलती थी, फिर ये कालीबाड़ी में चलती थी, फिर वहाँ से ये उसके आगे फिर शिफ्ट हुई दूसरे जगह, अभी वर्तमान का में यहाँ पे चल रही है। तो जैसे इसने अपने आप को भी मैच्योर बहुत ज़्यादा किया है। पहले क्या था कि पूरी तरह से वॉलंटरी सर्विस थी, कहीं पे
चलते थे, थोड़ी सी मतलब ऑर्गेनाइज रूप में आप कह सकते हैं। जैसे टीचर हमारे यहाँ आते थे तो सभी लोग जैसे ये था कि भाई कई सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मैक्सिमम लोग ही थे। तो कभी कोई मतलब एक दिन कोई सब्जेक्ट लेता था, कोई सब्जेक्ट लेता था, इस तरह से हमारी क्लास चलती थी जी। और जहाँ तक मेरे पढ़ाने के बारे में है तो मैं मतलब जीके या जीएस जो आप बोल सकते हैं वो पढ़ाता हूँ। पहले मैं यहाँ भी मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी वगैरह तक मैं पढ़ा चुका हूँ, इकोनॉमी। अभी वर्तमान में मैंने पॉलिटी पढ़ाया है और अभी हिस्ट्री की क्लास हमारी चल रही है। और यहाँ ये आप कह सकते हैं कि जैसे जो मैं मान लीजिए हम पढ़ाते वक्त अपने बच्चों को ये बताते भी हैं कि आज जो युवा आपको फैसिलिटी दे रहा है कि पहले ब्लैक बोर्ड पे चलता था, पहले लाइट आपको मतलब चाक से हम लोग खुद पढ़ाए हुए हैं यहाँ पे। अब क्या है कि ये डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, आपको 24 आवर्स की मतलब वाईफाई एक्सेस मिली है। आप अलग लाइब्रेरियों में जाते हैं, वहाँ पे आप लाइब्रेरी में कुछ आप पेड करते हैं इसके लिए, वहाँ भी आप और लाइब्रेरियों में जाएंगे आप तो वहाँ भी बड़ी कम जगह में ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि आप 6 घंटे पढ़ना चाहते हैं 12 घंटा के लिए, या फिर उस हिसाब से 1500 2,000 तक की फीस की जाती है। यहाँ पे ये है कि आपको फ्री ऑफ कास्ट आप आइए, आपको एम्बियंस मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो मेरे देखने के साथ है कि पढ़ाई के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी का और पार्ट भी यहाँ पे इनकलकेट किया जाता है। आपको और लोगों से मिलवाया जाएगा जो समाज में बेहतर कार्य कर रहे हैं। साथ में जो सर भी हैं वो भी लगातार इन लोगों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करवाते रहते हैं। जैसे किसी चैरिटेबल कोई समारोह हो रहा है, किसी कहीं पे आप जो जागरूकता अभियान, अवेयरनेस प्रोग्राम टाइप के हैं, उनमें इनको ले जाके इनको समाज के सभी अंगों से इनको रूबरू कराया जाता है। यहाँ तक कि जो समाज के वंचित वर्ग जैसे ट्रांसजेंडर वगैरह हैं उनके लिए भी इनके द्वारा काम कराया जाता है, ताकि जो आप जब सिलेक्शन होता है आपका एज ए CGPSC में होता होगा या कहीं भी होता होगा, चाहे UPSC में भी होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को भारत दर्शन कराया जाता है। भारत दर्शन में क्या होता है कि वो अपने कल्चर से वाकिफ होते हैं, वो अपने देश के लोगों से वाकिफ होते हैं, अपने देश की समस्याओं से वाकिफ होते हैं और फिर उनके लिए निदान करते हैं। तो एक साथ मतलब यहाँ पे ये होता है कि पढ़ाई के साथ साथ आपका वो पार्ट भी साथ साथ तैयार होता रहता है कि आप उन चीज़ों से रूबरू होते हैं जो आपके तैयारी के बाद में आप कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको मिलवाने जा रहे हैं युवा कोचिंग क्लासेस के फाउंडर एम राजीव जी से, जिन्होंने 22 साल तक उस कोचिंग क्लास को अपने पसीने से और अपनी मेहनत से सींचा है और आज 22 साल बाद वह वृक्ष, बरगद रूपी वृक्ष बनकर उसके आसपास जो है बच्चे जो है फल फूल रहे हैं और मुफ्त में जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की शिक्षा प्राप्त करें। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका वोकल टीवी में। थैंक यू प्रियांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस तरीके से जो है निशुल्क सेवा कह सकते हैं, निशुल्क बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने का जज्बा और प्रेरणा कहाँ से मिली? दरअसल प्रियांशु जी, ये मेरा खुद का ही व्यक्तिगत समझिए अनुभव रहा है। जब मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था उस समय घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और आप चूंकि जानते भी हैं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो कोचिंग संस्थान है वो भी एक व्यावसायिक संगठनों, संस्थानों तरह की काम करती है। तो उस समय कोई मुझे इनके पास पैसे नहीं है, प्रतिभा है, इस तरह से किसी ने नहीं सोचा। तो मैं जब वहाँ से धक्के खा के जब निकला कि कहीं कोई मौका नहीं मिला, तब मैंने ये ठाना कि मेरे जैसे और भी कोई बच्चे होंगे जिनको उचित शिक्षा की ज़रूरत है, उचित मार्गदर्शन का ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना, मार्गदर्शन के बिना प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होना बहुत ही मुश्किल बात है, ये लगभग असंभव सा होता है। तो उस समय मैंने ठाना कि नहीं, जब मुझे अगर ईश्वर ने चाहा कुछ अगर ऐसी कुछ नौकरी हुई, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा तो कम से कम कोई और एम राजीव या कोई और ऐसा बच्चा जो प्रतिभा संपन्न तो है लेकिन साधनहीन है, उन बच्चों के लिए मैं जरूर एक ऐसा संस्था बनाऊंगा जिसमें कि उन बच्चों को निःशुल्क तौर पर कोई पैसों की जरूरत ना पड़े और उन बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करूंगा। इसी उद्देश्य से, इसी भावना से मैंने इस संस्था का शुरुआत किया। सर मैंने और भी शिक्षकों से बात की, उन्होंने कोचिंग संस्था को लेकर बहुत सारी बातें बताई, तमाम बातें। मैं जानना चाह रहा हूँ आपके जीवन का संघर्ष, जब आप बेरोजगारी के दौर में थे, जब आप खुद तैयारी कर रहे थे, उसके बाद जो अभी आपकी ज़िंदगी है वो सफ़र कैसा रहा आपके जीवन में? क्या क्या आपको संघर्ष झेलना पड़ा और इस तरीके से प्रेरणा आई? देखिए प्रियांशु जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम बेरोजगार रहते हैं तब तो रहता है कि किसी तरह नौकरी मिल जाए, और मैंने जैसे बताया मुझे कोई ऐसा अवसर, कोई सरकारी, कोई व्यावसायिक संस्था, कोचिंग संस्थानों में मुझे
ये मिल नहीं रहा था, वहाँ मौका नहीं मिल रहा था। तो कुछ हम छात्र जो खुद मेरे जैसे थे उनके साथ मिल बैठकर हम लोगों ने एक जहाँ पर मेरा मूल निवास है चबूतरे के मोहल्ले के बाहर चबूतरा, क्योंकि उस समय घर भी छोटे छोटे 1 कमरे के 2 कमरे के होते थे। और उस समय जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय ना टीवी का व्यवस्था था, ना इंटरनेट, ना कंप्यूटर, ये सब था भी नहीं। तो उस समय हम लोग क्या करते थे कि जो एक बाहर में मोहल्ले के बाहर, बस्ती के बाहर एक नीम का पेड़ था, उसके चबूतरे थे, उसी चबूतरे में बैठकर हम लोग आपस में पढ़ते थे। और साथ में आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, आजकल तो लोगों के पास सब स्काई बैग और अच्छे कंपनियों के बैग्स हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं। हमारे पास जो सब्जी लेने वाला झोला था, उस झोले में हम लोग जो है किताबों को लेके आते थे, वहां रखते थे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना, आपस में पढ़ना। इस तरह से करके जब सफल हुए, जब यहाँ पर आए, और यहाँ पर जो है मैंने जब शुरुआत इसकी 2001 में की। पहले तो मुझे 7 साल लगे एक बच्चे को ढूंढने में कि कोई बच्चा मुझे मिल जाए जिसको मैं पढ़ा सकूं। और जब 7 साल बाद यानी 1994 में मैं रायपुर आया, 2001 में जब मैं शुरुआत किया, मेरे पास पहला बच्चा जब आया, तब मेरे घर में उसका स्वागत उसी तरह होता था जैसे घर में कोई दामाद आ गया हो, है ना। मेरी वाइफ उनके लिए जो है जूस बना के देना, सैंडविच बना के देना, ताकि ये बच्चा भाग ना जाए। इसीलिए क्योंकि मेरी वाइफ को लगता था कि ये आदमी तो पागल हो गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और कोई मिल नहीं रहा। चूंकि मेरा जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, बच्चों से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, तो अगर मैं इस यहाँ पर बैठ के मैं बोलूँ बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, तो बच्चों के मन में भी शक और शंका सुबह होती थी कि भाई ये आदमी क्यों हम लोग को क्या बोलना चाहता है, क्या पढ़ाना चाहता है। अगर मैं स्कूल में टीचर होता, कॉलेज में प्रोफेसर होता, तो मेरे लिए ये सफर इतना मुश्किल नहीं होता। तो फिर मैं जब वो एक बच्चा घर में आया, उसको जब घर में, और हम लोगों ने जो जैसे आपने बोला संघर्ष तो इतना किया जिसका कोई हद ठिकाना नहीं। क्योंकि पहले सबसे बड़ी बात है घर के ड्राइंग रूम से शुरुआत की, जहाँ लोग जो है जब शुरुआत किया तो बच्चे आते थे, लड़के आते थे, लड़कियां आती थी। तो लोग शुरू में कोई भी, चूंकि हम एक मानव स्वभाव होता है, शुरुआत में हम जो है किसी भी चीज को, कोई भी काम कर रहा है तो हम पहले नकारात्मक तरीका से या शक की निगाह से देखते हैं। तो मेरे ऊपर भी वही सेम चीज हुआ, मेरे साथ भी वही बातें हुई। तो कई लोगों ने कई तरह के आरोप लगाए, लांछन लगाए, पता नहीं क्या होता है इसके घर में, क्यों बच्चे आते हैं, क्या होता है। धीरे 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 समय बीतता गया, साल 10 साल गुजरते गए। कई लोगों को लगा कि कोई मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, कई लोगों को लगा सरकार से कोई सरकारी फंड लेना चाहता हूँ, कई लोगों को लगा कुछ और करना चाहता हूँ। धीरे 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 लोगों को समझ में आई। जब 15 साल 20 साल गुजरे, तब लोगों को समझ में आया, अरे भाई ये तो कुछ अच्छा करना चाह रहा है। तो जो लोग मेरे आलोचक हुआ करते थे या जो मेरे ऊपर आरोप लगाते थे, पता चला वही लोग मेरे सबसे बड़े प्रशंसक बन गए, और उन्होंने मेरे साथ दिया इस काम में। सर 22 साल से आप ये बीड़ा उठाए हुए हैं बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का, इसमें सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिलता है या कभी मिला? नहीं, सरकार के तरफ से हमें आज तक, हमने किसी सरकारी संस्था, विभाग या किसी भी तरह से हमने कहीं से भी 1 पैसा का मदद हमको कहीं से मिला नहीं है, और हमने लिया भी नहीं किसी से, है ना। जो भी आज हमारे युवा जो चलती है, वो उन बच्चों के माध्यम से, उनके सहयोग से ही चलती है। जो बच्चे जो है इस तरह से हैं कि जो यहाँ से पढ़ के सफल हुए, वही कुछ इसमें सहयोग करते हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं समाज में जिनको लगता है कि हालांकि उनकी संख्या उंगली में गिन सकते हैं या समझ सकते हैं नहीं के बराबर, ऐसे लोग भी हैं जो समाज में कभी कोई कुछ रकम कुछ दे देते हैं, उनको लगता है कुछ अच्छा हो रहा है, बस इस तरह की बात। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, युवा कोचिंग सेंटर जो है, नॉन प्रॉफिट कोचिंग सेंटर, उसको किस मुकाम पर आप ले जाना चाहते हैं भविष्य में, और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी कि कोचिंग क्लास और बेहतर हो सके, क्या चाहते हैं? प्रियांशु जी, मैं आपके माध्यम से जो दर्शक सुन भी रहे हैं उन या देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, मैं उनके माध्यम से चाहता हूं कि मेरा जो सपना है कि जो एक गरीब बच्चों को, जो प्रतिभा संपन्न है लेकिन साधनहीन है, उस बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो मैं समाज के जो लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो हमें एक ऐसा कोई कमरा या जो जगह जो है हमें निःशुल्क मुहैया करवाए, ताकि, क्योंकि अभी हम किराया लेके करते हैं, वो किराया हम पर बहुत भारी पड़ता है। बिजली का बिल, किराया, फिर सभी सारी चीजें उसमें, नेट इंटरनेट की सुविधा, स्मार्ट बोर्ड, सभी चीजें। अगर हमें वो सुविधा मिल जाए तो बच्चों को हम और अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे। और मेरी तो भविष्य में ये योजना है कि जब हमारा खुद का अगर इस तरह का कोई हो जाए, तो आज जो बच्चे, जैसे आपने जब बात की होगी तो देखे होंगे, हमारे पास रायपुर के बच्चे मुश्किल से 5 या 10% बच्चे रायपुर के आते हैं,
रायपुर में होने के बावजूद रायपुर में 5-10% बच्चे, हमारे सभी बच्चे छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों के गांव के बच्चे, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बारसूर, उत्तर में सरगुज, लालूंगा, रायगढ़ से, जसपुर से, आपके विश्रामपुर से, मनेन्द्रगढ़ से बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, और उन लोग यहाँ पर हॉस्टल में रहना पड़ता है, खाने को उनको दिक्कत होती है। तो और लड़कियां जो है उनके साथ सुरक्षा से भी रहता है, सुरक्षा का भी दिक्कत रहता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर हमारा क्लास ऐसा हो जाए कि जिसमें हॉस्टल की भी सुविधा हो जाए, कि लोगों को कहीं भटकना ना पड़े, कोई भी माँ पिताजी उनको एक भरोसा हो कि यहाँ पर हम भेज सकते हैं, फिर उनको चिंता नहीं। अभी हमारे साथ क्या दिक्कत है, हम शिक्षा तो, कोचिंग तो निःशुल्क देते हैं, मार्गदर्शन तो निःशुल्क देते हैं, लेकिन उनको रहने का, खाने का उनको एक बहुत बड़ा रकम खर्च करना पड़ता है। और आपको मैं बताऊं प्रियांशु जी, हमारे पास जो बच्चे हैं वो काफी गरीब हैं। कई तो बच्चे ऐसे हैं जो मजदूर परिवार से आते हैं, उनके पास किसान भी नहीं हो, खेती लायक जमीन भी नहीं है, कृषिहीन मजदूर है। तो उनको जो है सरकार कभी ऐसा कुछ नहीं कर पाती है कि उनको, हो सकता है चावल उनको देती होगी, सब देती होगी, लेकिन उनके बच्चों के पढ़ने के लिए, इस तरह की कोचिंग के लिए उनको कोई उस सरकार के पास उस तरह की सुविधा का ऐसा नहीं है। तो मैं चाहता हूं अगर हमको उससे सुविधा मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि ये जो हम जो कर रहे हैं ये और बेहतर ढंग से और अच्छे ढंग से कर पाएंगे, और हम और लोगों को इसके जोड़ पाएंगे। हम ये मैं चाहता हूँ। तो हमारे साथ मौजूद थे एम राजीव जी, जो 22 सालों से जो है युवा नॉन प्रॉफिट कोचिंग क्लास के संस्थापक हैं और उन्हें मैनेज कर रहे हैं। अगर आप भी रायपुर में जो सिविल लाइंस में युवा कोचिंग क्लास संचालित होता है, आप भी अगर आर्थिक रूप से अक्षम है या फ्री में प्रतियोगी परीक्षाओं की CGPSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, SSC हो की तैयारी करना चाहते हैं, तो युवा नॉन प्रॉफिट कोचिंग क्लास में आकर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वोकल टीवी। मेरे सहयोगी दीपक साहू के साथ मैं प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।